अब ये लॉग है, इसके 4 वैल्यूज तुम्हें याद रखने हैं, जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अगर तुमने वो 4 याद कर लिए तो बाकी उनके साथ फ्री है। याद रखने भाई, तुम्हें याद रखने 2, तुम्हें फिर याद रखना है log 3, तुम्हें फिर याद रखना है log 5 और log 7। 2 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2। तो जो log की वैल्यू आएगी ना, जो log 4 की वैल्यू आएगी बेसिकली वो log 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो log 2 की वैल्यू में अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई करो, log 2 की वैल्यू में अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर हो जाना है। दिस कैन बी रिटन एज log 2 इंटू 3। ध्यान रखना, log 2 इंटू 3 को अगर सिंप्लीफाई करा तो ये लिखते log a प्लस log b, यानी इस वाली केस के अंदर log 2 प्लस log 3। तो 2 और 3 को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 0.7781। 8 भी आसान है, log 8 के लिए क्या करा, 2 रेज टू पावर क्यूब करो। 2 रेज टू पावर क्यूब करा मीन्स log 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3303, इसे 301 इसे मल्टीप्लाई करा 3 से, आंसर आ गई 0.9030। अब 9 का कैसे निकाले भाई, 9 का आसान है, 3 रेज टू पावर 2, सो इट्स ए log 3 इंटू 2। तो log 3 की वैल्यू है 0.47, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 0.9542 आ जानी है, एग्जैक्टली 0.9542 आ जानी है। अगर हमने log निकाली तो log और एंटी लॉग दो चीजों के निकाल सकते हैं। log पॉजिटिव की भी हो सकती है और नेगेटिव नंबरों की भी, एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर के भी हो सकते हैं और इट कैन बी ऑफ द नेगेटिव नंबर ऑल्सो, बट मैथमेटिकली दिस नेगेटिव लॉग हैज नॉट बीन डिफाइंड एट। अभी इसके बारे में डेफिनेशन ही नहीं है, तो अपने सर क्यों लगाए। तो डेसिमल के पहले कितने पार्ट्स है, सपोज हमने फाइंड आउट करनी है log 66, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहां पे कितने डिजिट है भाई, यहां पे डिजिट है 2। तो हमने क्या करना है, यहां पे लिखते हैं n-1, और ये n क्या है भाई, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, तो इस वाली केस में ये 2 - 1 आ जा रहा। तो आंसर कितनी हो गई भाई, आंसर हो गई इस वाली पार्ट के अंदर आंसर हो गई, अब तक आंसर हो गई 1। 6.6 की वैल्यू तो आएगी नहीं, ये आ गया जी log 7, log 6, और ये आ गई log 7। थोड़ी आगे बढ़ रही, तो इसे ले लिया 8.1। क्या आंसर है 1.81। log 66 की वैल्यू हो गई 1.81। एक बार फिर से देखते क्या करो, स्टार्ट के अंदर ये डेसिमल गायब कर रखे थे, ठीक है ना, स्टार्ट के अंदर ये डेसिमल गायब कर रखे थे, 66 लिखा था। तो इसमें कितने डिजिट्स हो गए 2, तो डेसिमल के पहले हमें आना है 1। एक बार जब तुमने ये लिख दी तो अब इस वाली पॉइंट को सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर दे 6.6 डाल दी, सिंगल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर दे 6.6 डाल दी। अब हमने देखना है कि log 6.6 की वैल्यू कितनी होगी। log 6 की वैल्यू यहाँ पे है, log 7 की वैल्यू यहाँ पे है, हमें इनके बीच का हाफ पार्ट लेना है, बीच का हिस्सा लेना है। 235 कितने डिजिट है भाई, यहाँ पे डिजिट है 3, तो इसमें क्या आना है, इसमें डेसिमल के पहले आ जाना है 2। अब ये हो गया अपने आप ही हो गया 2.35, log 2.35। तो log 2 की वैल्यू तो ये आ गई 0.30 और log 3 की वैल्यू है 0.47, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है log 2.3, यानी कि इनके बीच के हाफ से भी थोड़ा कम, इनके बीच के हाफ से भी थोड़ा कम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गैप कितने का 1.7 का गैप है, तो अगर हमने आधे की गैप निकाल ली तो 0.8 का गैप आ जाना है, और उससे भी थोड़ा कम गैप चाहिए, इससे भी थोड़ा गैप कम चाहिए 30, और इनके बीच का जो गैप था उस गैप के अगर आधे से थोड़ी ज़्यादा ले ले तो ये आ जानी है 0.07 अप्रॉक्स था 2, तो आंसर होता है 2.37। एक बार फिर से देखो आखिर इसे करा कैसे, इन दोनों के बीच की गैप कितनी है 1.7, अगर हमने आधी गैप लेनी होती यानी कि 2.5, तो ये आंसर हो जाता है 0.03 में 0.08 ऐड करना है, 0.08 ऐड करना है। ये तो हमने ऐसे रफली निकाल रखी थी, ये 0.17, इसे 2 से डिवाइड करा 0.08, तो इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड कर दी और उससे फाइनल आंसर निकाल लिया। और जो डेसिमल के पहले का पार्ट था वो तो हमने सीधा नंबर से काउंट कर रखा था कि
ये 3 है तो डेसिमल के पहले 2 आ जाने हैं, 45.7। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स है भाई, यहाँ पे डिजिट्स है 2, तो इसके पहले कितना आंसर आ जाएगा, इसके पहले आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। हमें पॉइंट के बाद का हिस्सा फाइंड आउट करना है, और ये बाय डिफॉल्ट किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, 4.57, यानी कि log 4 और 5 के बीच की एग्जैक्टली बीच की वैल्यू निकालनी है। इनके बीच का गैप देखो कितने का है, 0.09 का गैप है। इसके बीच की गैप कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली हाफ गैप कितनी हो जाएगी, 0.045, 1.6